जीनया गम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशी दापची सो। गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरती। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी। साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। सद्गुरु जो है सबको प्राप्त नहीं होता है। अभी आप लोग जो है सद्गुरु को चीन्हे नहीं है। सद्गुरु को अभी आप लोग चीन्हे नहीं है। जिस दिन सद्गुरु को चीन जाएंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता है। हम लोग इस जो है माया के देश में है। हम लोग जो है माया के देश में है, और माया जो है पूरे संसार को ठगती है। ये माया जो है पूरे संसार को ठगती है। अभी भजन सुना, माया मां ठगिनी हम जानी। माया मां ठगिनी हम जानी। त्रिगुण पाश लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी। माया मां ठगिनी हम जानी। पूरे संसार के सभी जीवों को ये जो है ठगती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जो माया सब जग ठगी। अताही ठगी वह संत। अठगिनी ठगया दिस है। सो गृह तमाम संत।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। आप भेद को समझो। प्रभु प्राप्ति का जो ज्ञान है वह अलग है, वह सुख भी अलग है। एक बच्चा जो है जन्म लेता है, जन्म लेकर के जो है 20 साल 25 साल 30 साल तक जो है विद्या अध्ययन करता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है और क्या क्या जो है बनता है वो। तो ये विद्या केवल जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए है, यह मानसिक शांति के लिए नहीं है। मन को शांति के लिए पूरे विश्व के अंदर में कहीं पर भी जो है कोई विद्या पढ़ाई नहीं जाती, केवल विहंगम योग है, केवल विहंगम योग है जहां मन की शांति के लिए उपाय पढ़ाए जाते हैं। स्वरवेद कहती है आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। अब एक गुरु बहन है जो है तो बहुत मतलब जो है अब क्या कहूं, तो बोल रही है इस शरीर के बहुत लोग जो है चाहने वाले हैं। अरे मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैं भैया मैं सही बोल रहा हूं, इस शरीर के बहुत चाहने वाले लोग हैं। अब मैं थोड़ा सा डर गया जो है क्या बोल रही हैं ये? बोल रहे हैं शरीर के बहुत चाहने वाले लोग हैं, चेतना को से प्रेम किसी को नहीं है। ऐसा बोला एकदम जो है चेतना ऊर्ध्व हो गई। आप भेद को समझिए। एक गुरु बहन है, उन्होंने कहा भैया इस शरीर के जो है बहुत चाहने वाले लोग हैं। अब मैं भी डर गया, मैं बोला क्या बोल रही हैं आप जो है? उन्होंने एक ही पल में बदल दिया। चेतना को चाहने वाला कोई नहीं है, इस शरीर के जो है चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन चेतना को चाहने वाला केवल और केवल सद्गुरु है, संत है। एक ही पल में जो है ऊर्ध्व कर दिया। आप भेद को समझिए। एक गुरु बहन है, उन्होंने एक ही पल में बदल दिया। बोल रही है इस शरीर के चाहने वाले बहुत हैं इस संसार में, लेकिन इसके अंदर में एक चेतना है, उससे प्रेम जो है किसी का नहीं है। यह शरीर जो है पति को चाहिए, चेतना से उन्हें प्रेम नहीं है, वो जानते भी नहीं। इस शरीर को जो है बच्चों की आवश्यकता है, इस शरीर से जो है बच्चों की सेवा करनी है, हमने पति की सेवा करनी है। आप भेद को समझिए। वो बोल रही है इस शरीर के चाहने वाले बहुत हैं,
और अगले ही पल जो है उलट दिया। बोल रही हैं इसके अंदर में एक चेतना है, उसका प्रेम जो है किसी को नहीं है, उसका प्रेम जो है किसी को नहीं है, सबको जो है इस शरीर का प्रेमी जो है एक तो पति है, बच्चे लोग भी हैं, नाती पोते सब हैं जो है। इस शरीर के अंदर में वाणी है, वाणी भी जो है मधुर चाहिए इनको। तो मैं तो जो है देती रहती हूं। आप भेद को समझिए। इस शरीर में अग्नि है, शरीर को भी अग्नि जो है अग्नि अपना लेना चाहती है। इस शरीर में जल है, जल को जो है जल लेना चाहता है। इस शरीर में जो है वायु है, वायु भी को वायु लेना चाहती है। मतलब वो पांच तत्व की शरीर है। ये पांचों तत्व अपना अपना जो है अलग अलग मांगना चाहती हैं। ये तो सदगुरु ने, प्रभु ने हमें जीवन दिया हुआ है। प्रभु ने हमको जीवन दिया है, इसलिए नहीं हम कर्म करते हैं, हमारे चित्त में उभर जाता है। इस शरीर में जो है 9 द्वार है, इसको बंद करना है। 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी। तो हमें तो रहना है संसार में, जब तक हमारी सांस है तब तक हमें सेवा ही करना है। तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा और कर्म से सेवा करनी है। स्वामी जी बोल रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। सदगुरु तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। अब वो देखने वाले की जो है वो है, सुख कई है संसार में, सुख जो है एक ही नहीं है जो हम लोग सुख समझ रहे हैं। एक सुख और भी है, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं।
सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्म अंतर आत्मा, योग वेदी न सुख होय। वो बोल रहे ये संसार जो है कौन सा सुख ढूंढ रहा है, वो सुख यहां नहीं है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है। शादी ब्याह होता है, झामर झूमर, वो कुछ और सुख है। एक सुख जो है पुत्र का भी होता है, एक सुख जो है पुत्री का भी होता है। एक सुख जो है हम पुत्र का पुत्री का ब्याह करते हैं, करके बहू ले आते हैं, वो भी सुख अलग है। ये सुख संसार जानता ही नहीं है। धन है, दौलत है, पति है, पत्नी है, सारे सब सही है, फिर भी जो है मन दुखित रहता है। मन को वो सुख नहीं मिला। वह सुख जो है संतों के संग मिलता है, सदगुरु के संग में है। वह सुख जो है संतों के संग मिलता है, वह सुख जो है सदगुरु के संग मिलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। एक सुख अलग है जिसके लिए पूरा संसार परेशान है। तीन लोक की संपदा, आयवसी घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आयवसी घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह संसार जो है शरीर के पीछे भाग रहा है, और ये शरीर जो है कल को जो है मट्टी में मिलेगा ही। जब तक हमारी चेतना इस शरीर में है, जहां शरीर से बाहर हुआ, इस शरीर को जो है कोई रखेगा नहीं। ये संसार जो है पूरा इसी शरीर के पीछे ही भाग रहा है, और जहां में इस शरीर से बाहर हुआ हुई, कोई नहीं रखेगा इसको। तो जो अंदर में जो है अंतरात्मा है, सदगुरु उसी को जो है जगा देता है। सदगुरु जो है वो चेतना अभी सोई हुई है, वो चेतना जो है अभी सोई हुई है,
उसी को जो है सदगुरु चरण में मन को लगाने से जो है वह जो है जग जाती है। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान, ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो पावनन पानी नहीं धरती कसवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो पावनन पानी नहीं धरती कसवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो पावनन पानी नहीं धरती कसवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो बैसवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी,
आप ही नहीं सोचना। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु की सारे हंस हंसनी। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। एक सुख अलग है, वह सुख इस संसार में नहीं है। पति का सुख, बेटे का सुख, बेटी का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, भाभी का सुख, देवर का सुख, देवरान का सुख, हर जगह तो सुख ही सुख है। मैं बोला ये जीव अजुरा क्यों जाता है? अरे बोला फालतू का अजुरा जाता है। गुरु का चरण में रहो, सदगुरु के चरण में सारा सुख है, तो वहां नहीं रहता है, दौड़ करके भागता है पत्नी में सुख मिलेगा। पत्नी में सुख मिलता तो सारे पति लोग सुखी हो गए होते, और पति में सुख मिलता तो सारे पत्नियां सुखी हो गई होती। इस संसार ऐसा है नहीं ना। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। वो सुख जो है संसार में नहीं है, वह सुख जो है संतों के संग में है और सदगुरु के चरण में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इसी शरीर के जो बहुत लोग चाहने वाले हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर में एक चेतना है। चेतना को चाहने वाला संत होता है और सदगुरु है। आप भेद को समझिए। इस शरीर में जो है बहुत सारी चीजें हैं, बाहर आपको जाना ही नहीं है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो चलो फिर उसी भजन में, तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ सियल हो। ब्राह्मण ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो।
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। वो बोल रहे हैं स्वामी जी का कोई ज्ञान को नहीं समझता है, अजुराया हुआ है। घर में, द्वार में, पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, बहू में, कौन आपका है? ये कोई है नहीं, तो इसमें अजुराना नहीं है। जो भी दुख सुख है ये तो इनके ही कर्म के ही है। ये आप भेद को समझिए, कौन आपका है? स्वामी जी तो सीधा बता दिए, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग। परमारत कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। एक जो है छोटा बच्चा भी जो है वह भी मन की चाल में फंस जा रहा है। आप भेद को समझिए, जो भी संसार में आया है सब मन की चाल में फंसा हुआ है। वह भी बोलता है ये चीज चाहिए, उसी पर जिद कर लेता है, और जब वो मिल जाता है तो अब उसको वो अच्छा नहीं लगता है। आप भेद को समझिए, जब तक नहीं मिलता है तब तक तो वही चाहिए वही चाहिए, जिद करेगा, रोना शुरू कर देता है। इस संसार में सबको अपना अपना मन की पड़ी हुई है। पूरा संसार जो है मन की चाल में पड़ा हुआ है। आपसे कोई व्यक्ति जो है कोई चीज मांगता है तो उसको वही चीज चाहिए उस समय, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो, क्योंकि उसका मन ने उसी चीज को पकड़ रखा है। उसके मन में एक ही चीज चल रही है। एक छोटा बच्चा है, जब तक वो कोई खिलौना ले नहीं लेगा तब तक वो रोता रहेगा, और जहां मिल जाएगा उसके बाद से थोड़ी देर के बाद उसे जो है बेकार लगती है, तो ढूंढ के आ रहा है वो। पूरा संसार में जीव ढूंढ के आ रहा है। आप इस शरीर में आपको कैद किया गया है, आपके ऊपर मन जो है हावी है ही जो है। मन को जो है आपको जीतना होगा। मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। पूरा संसार में जो है मन की शांति के लिए काम हो रहा है। आप भेद को समझिए, पूरा संसार में मन के शांति के लिए जो है
वो काम हो रहा है, शरीर की शांति के लिए काम हो रहा है। और शरीर नाशवान है, जो है ये शरीर नाशवान है। ये इसको सुबह उठते ही जो है पानी पिलाओ, शौच कराओ, इसको जो है नहलाओ धुलाओ, और जो है ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा पहनो, झामर झूमर लगाओ, ये बिंदिया पहनो, यही सब करने आए हो। अरे सदगुरु के जो गहने हैं वो पहनना है, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का। क्षमा का, क्षमा बड़ा श्रृंगार है, संतोष का। अब एक संत है तो थोड़ा झामर झूमर भी सुन लो। वो बोल रहे हैं कि हमने अपने पत्नी को बोला, स्वामी जी इतना बढ़िया गहना जो है वो बोले हैं तो यही पहन लीजिए, यही पहन करके रहा करिए, स्वामी जी आपको प्रेम करेंगे। अभेद पूछिए, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं एक संत है तो उनकी पत्नी ने बोला, हम जो है इतना दिन हो गया आपके साथ रहती हुई, और जो मेरे पिताजी ने दिया वही गहना है, आपने हमको क्या दिया? कम से कम एक गहना तो हमारे लिए बना दीजिए। अब पति बेचारा परेशान, बोला जो है 1 लाख रुपया तोला सोना हो गया। वो भी सही है कि गलत है पता नहीं लगता है जो है, तो असली गहना आप पहन लीजिए ना, स्वामी जी आपसे जो है प्रेम करने लगेंगे जो। तो उनकी पत्नी बहुत चालाक बोल रही, वो सब जो है मत बताइए हमको, असली में हमको चाहिए। अब उनके पति बेचारे समझाए, असली तो वही है। बोल रहे हैं ये गहना पहन करके आप जो है जाएंगी तो संसार आपको लूट लेगा जो है, और ये गहना पहनेगी तो आपको संसार प्रेम करेगा। बोले वो हमको सत्संग मत सुनाइए, स्वामी जी का हम सत्संग नहीं सुनना है, हमें तो यही चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार है। ये गहना आपके शरीर का है, लेकिन ये दूसरी गहना जो है वही पहनना है आपको। अब वो उनके समझ में नहीं आता। वो बोला सत्संग वाला रहने दीजिए, आप वो सब नहीं चाहिए हमको, सत्संग का बात मत करिए। अब बताओ, ये गहना तो छूट जाएगा, और ये गहना तो आपकी जन्म जन्म तक रहेगा। आप 16 श्रृंगार कर लीजिए ना, स्वामी जी नहीं आकर खड़े हो गए तो फिर बोलिएगा। आपको सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, आशा का, ये गाना सब नहीं न पहनेगा। ये तो कोई सदगुरु का हंस होगा और हंसनी होगा, वो पहनेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही संसार है, यही संसार है जो है। ये घर मकान तो छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो,
क्या जीवन परमान, अजीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्याले पल निगलता, काल बलि संसार, अलक मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ने, अब आप विचार कर लो कौन सा गाना आपको चाहिए, आपको कौन सा गाना चाहिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु तो बुला रहे हैं। हंसा लोका रे हो, हंसा लोका हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई। ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पैय। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई। ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। मृत्युलोक हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्युलोक हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई। मृत्युलोक हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब आलोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं, आप ये सब मत पूछा करना कि वो स्त्री है या पुरुष है। संत संत होता है, स्त्री पुरुष तो उसका शरीर होता है। संत की मतलब होता है चेतना से होता है। तो आप लोग आजुराया मत करो, एक संत हैं तो वो जो है कह रहे हैं
कि मुक्ति क्या है, इसी शरीर से कैसे मिलेगी। अरे मैं बोला स्वामी जी ईश्वर वेद में सब लिखे हुए हैं। बोला नहीं, ईश्वर वेद जो है ना पढ़ते पढ़ते वो वो तो पुस्तक है ना, तो आप बताइए। तो मैं बोला सत्संग में तो बहुत बार रोज ही बताई जाती है। मृत्युलोकसि हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में नाम अमर होता है, चेतना नहीं। आप भेद को समझिए, चेतना को अमर करना है। आप भेद को समझिए। इस संसार में जिसको ये संसार जानता है, जैसे लोग कहते हैं महात्मा गांधी का नाम अमर हो गया। नाम महात्मा गांधी अमर दोबारा इस संसार में आए होंगे। आप भेद को समझिएगा। चेतना के साथ जो कर्म होता है उसे भोगना पड़ता है। तो ये मत समझिए कि लोग स्वर्ग में चला गया, नहीं। अमर होने का मतलब होता है, मुक्ति होने का मतलब होता है फिर ये संसार में ना आए, ये होता है। क्योंकि फिर इस संसार में आने से आना ही पड़ेगा आपको, जब तक ये कर्म का भार जो है नहीं मिटेगा। आप क्या, ये संसार क्या सोचता है, किसी को मार दिया बस हो गया। जाहि दी हसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो है एक और दोहा आता है कबीर साहब का, चार वेद सठ शास्त्र में बात लिखी है दोय, असुख देवी दुसुख मिलता है, अदुख देवी दुख होय। चार वेद सठ शास्त्र में बात लिखी है दोय, असुख देवी सुख मिलता है, अदुख देवी दुख होय। ये कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी की वाणी क्या कह रही है, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगत तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगत तन कोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, वह सुख अलग है। जिस सुख की चर्चा स्वामी जी किए हैं वह सुख इस संसार में नहीं है।
वह चेतन सुख है, बराबर है, हमेशा है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेमानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रिय मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रिय मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। तो वो अलग आनंद है, वैसा आनंद जो है इस संसार में नहीं है। स्वामी जी जो है वही आनंद जो है आपको देना चाहते हैं, वही उसी का उपदेश जो है स्वामी जी किए हैं स्वरवेद में। तो आप भेद को समझिए, वो आनंद अलग है। पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटी का, बेटा का, इस संसार का सुख अलग है, इसमें अगला पल दुख होता है, लेकिन वो सुख बराबर है, निरंतर है, जुगु जुगु से है, आज भी है और जुगु जुगु तक रहता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव। तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव। अंतर अंतर मिलन है, अनुभव अनुभव शिव। तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। अब चलो सजे तो हंसा लोका हमारे हंसा लोक हमारी हो। ताते अमृता फल सुख पइयो, लोका हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। कबीर साहब बोल रहे हैं कि लोक हमारा अगम है, बहुत दूर है, उसको कोई भी पार नहीं पा सकता, लेकिन कोई अति अधीन होकर के आ जाए तो मैं तुरंत लखा दूंगा। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई, उचल जाई।
अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुना हो बीरहीन, संतान करो दाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी जो है चेतना को जब उसका स्थान है, अभी आप जो है स्वर वेद के प्रकाश में ये सारी चीजें जो है बूझी जा रही हैं। एकदम स्वामी जी का जो ज्ञान है एकदम सिद्ध ज्ञान है, ये वही बता सकता है। अब जैसे भेद को समझिए, जो भोजन बनाता है घर में वह दूर बैठा रहता है और वो जो है समय से सीटी से पहचान जाता है, उसमें दाल पक जाती है तो उसका खुशबू से ही वह पहचान जाता है, सब नहीं पहचान पाएगा। हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो लोग जो है प्रेम पूर्वक फटाफट चाय चुई बनाने लगता है, तो हम उनके किचन में थोड़ा गए, यहीं से पता चल जाता है। तो हम बोलते हैं भाई चाय काहे लिए बना दिया, चाय तो हम पिएंगे नहीं जो है। कैसे मालूम हो जाता है? गंध से ही मालूम हो जाता है। ये तो अनुभव का न विषय है, ये सब अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए। व्यंगम योग में जो भी चीजें लिखी हुई है वो अनुभव का है, वो सत्य है। उसके ऊपर आपको जो है एकदम जब आप करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। ये मन जो है, मन के ऊपर अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह एकदम एकदम सत्य है, अनुभव लिखा हुआ है उसमें। स्वामी जी ने आजकल लोग मतलब पुस्तक लिखते हैं, वहां से लिया वहां से, स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, निजयानुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। अब एक स्वामी जी इतना बढ़िया दुआ लिखे हैं, वैसे तो सारे दुए बढ़िया हैं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो हर चीज में गुण भी है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो आप उनके गुणों को देख करके आप पूरा जीवन यापन कर लो ना।
ये संसार अवगुण देखता है। अवगुण देखने से आपको दुख होगा। आपका हर चीज में कुछ न कुछ गुण है। आपका पति में भी कुछ गुण है, आप उन गुणों को लीजिए, अवगुणों को छोड़ दीजिए। आपका पत्नी में भी कुछ गुण है और अवगुण भी है। आप ये मत सोचिएगा, जो भी हम लोग यदि इतना प्रेमी होता सदगुरु के 16 श्रृंगार हम लोग यदि किए होते तो इस संसार में नहीं आते। अभी हम लोग जो है सच्चे पतिव्रता नहीं है। मैं अपने को भी बोल रहा हूं। अभी हम लोग भी जो है इस संसार में उलझाए हुए हैं। हमारा ध्यान जो है, हमारी चेतना जो है सदगुरु के चरण से हटनी नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग जो है अभी पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान, अठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग क्षतिला बर नहीं, बेधा मारम स्थान। तब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं मैं बूझ नहीं पाया, बोल रहे हम बूझ नहीं पाए। अरे मैं बोला भाई देखिए, ये सब भजनों में भाव होती हैं, भजनों में भाव होती हैं, भाव को समझिए। स्वामी जी लिखते हैं, शोभा पावन पति बिना, महिला सा जनिकाम। तो आपकी जो सुरति की जो है शोभा है वह गुरु के चरण में होती है। मन से जो है सूक्ष्म बोलिए, शुद्ध बोलिए, वह सुरति हो जाती है। जब मन रहता है तो हम लोग संसार में पागल के माफी घूमते रहते हैं, और उसी को जो है सदगुरु के चरण में लगाते लगाते वह जो है सोना बन जाता है, वह सुरति हो जाती है। तो सुरति हो जाने के बाद आप विद्वान हो जाते हो, आप बहुत सी चीज़ों को आप बूझ जाएंगे, आपकी चेतना ऊर्ध रहेगी, आपको हमेशा प्रभु का ध्यान आता रहेगा। तो आपको इस संसार में गलत कर्म नहीं होंगे। मन जो है अशुद्ध बोला जाता है उसको मन बोलिए, अशुद्ध मन बोलिए, जड़ मन बोलिए, जो है गिरी हुई चेतना बोलिए, गिरा हुआ मनुष्य बोलिए, ये सब मन को बोला जाता है। और जो है जब ये गुरु के चरण की तरफ चलती है तो ये जो शुद्ध होने लगती है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो माया मा ठगिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोली, बोले मधुरी बानी। तो त्रिगुण क्या है? सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। आप किसी व्यक्ति को जो है शराब पिला दीजिए। शराब जो है सबसे बड़ा बुराई है इस संसार में। आप भेद को समझिएगा। शराब जो है सबसे बड़ा जो है वो बुराई है।
तो क्या हो जाता है, मन जो है बदल जाता है, उसे क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं चलता है। ये कर्म जो है त्रिगुण करवाता है। त्रिगुण को समझिए, यदि आपने अपना घर में भोजन जो है शुद्ध मन से नहीं बनाया, तो आपका पति है, बेटी है, या जो भी हो, वह कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने भोजन में जो है अशुद्ध डाल दिया। अशुद्ध वही नहीं है, वो तो अलग बात हो गई, आपके मन का प्रभाव भी भोजन के ऊपर पड़ता है। आप भेद को समझिए। तो इस संसार में हर चीज में तीनों गुण है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण में है। तो जिस पदार्थ में तमोगुण की मात्रा ज्यादा है वो आपको निष्क्रिय कर देता है। आप शराब पी लो, कहां सोए हो कुछ नहीं पता रहता है। ऐसे किसी आदमी को बोलो भाई ये जो है आप यहां बैठ जाइए भोजन कर लीजिए, तो बोलेगा नहीं जमीन पर हम नहीं बैठेंगे भाई, हमारा पैंट खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा सोचता है क्योंकि वो होश में रहता है। और वही मन जब जो है बेहोश रहता है तो वही देखो नाले के पीछे बैठ करके शराब पी रहे हैं, इतना गंद बदबू मार रहा है कि मन अशुद्ध है। आदमी तो वही न है। तो मन की ही अवस्थाएं होती हैं। तो मन जो है जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही होता है। तो जो है आपको इस संसार में भोजन भी जो है विचार करके खाना चाहिए। सबका भोजन नहीं खाया जा सकता है। अब बहुत सारी भेद की चीजें होती हैं, ये सब जो है अनुभव का विषय है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो गगन ही द्वारे लौका लौ के देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौका लौ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासे जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरणम नाम। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरणम नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु का चरण ही जो है कामधेनु है। सदगुरु का चरण ही अमर लोक है। सदगुरु के चरण से ही आप आए हैं। सदगुरु का चरण ही शब्द है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही नाम है। सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। सदगुरु के चरण में ही सारा ज्ञान है, विज्ञान है, भंडार है, सब कुछ है। सदगुरु के चरण में ही आपको रहना है। सुरति को वहीं जो है संभालते रहना है।
अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है गुरु के चरण में रहने से सब आप बूझ जाएंगे। इसीलिए आपको इसको नहीं भूलना है, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना है। बाकी संसार को भूल जाओ 1 घंटे के लिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान।